हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी जानकारी आंसर शीट को आप कैसे फिल करना होता है ग्रेजुएशन में बीआरबीयू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कैसे आप ये आंसर शीट को फिल करेंगे। अन्यथा आप एक भी मिस्टेक करते हो आपका रिजल्ट क्या होगा, पेंडिंग हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल डीवीएस स्टडी के माध्यम से इस वीडियो को पब्लिश की जा रही है। और इससे पहले अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे बहुत सारे वीडियो पब्लिश हो चुके हैं जो आपके पार्ट 2 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो आपको आंसर शीट मिल रहा है सेम टू सेम इसी प्रकार का आंसर शीट होगा, लेकिन इसको कैसे फिल करना है इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे वीडियो को बढ़ाई जाएगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पे देख लीजिए, एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर में क्या फिल करना है, तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर कुछ इस प्रकार से, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ, आपका जो भी रोल नंबर होगा इसमें फिल कीजिएगा। लेटर हो लेटर फिल कीजिएगा, नंबर हो नंबर फिल कीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका रोल नंबर ऊपर वाले में फिल करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना नाम लिख लेंगे, हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक पेपर में लिख सकते हैं। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, जैसे आपको मन हो वैसे लिख सकते हैं। नीचे वाले में आपको देख सकते हैं कि पंजीकरण संख्या लिखना है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका कुछ इस प्रकार से होगा 19BZ जो भी आपका है इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। RGHN कुछ इस प्रकार से आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप अपने एडमिट कार्ड से देखकर फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे 4 लेटर वर्ष खाली रह गए और लास्ट में आपको यहाँ पे वर्ष लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जिस वर्ष हुआ है वह रजिस्ट्रेशन लिखना है। आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ साथ एडमिट कार्ड पे भी यह दिया होगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 19 फिल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑनर्स पेपर है या सब्सिडरी पेपर है या जनरल पेपर है या कंपोजिशन पेपर है। तो अगर आपका ऑनर्स पेपर है तो ऑनर्स को फिल करना है, ऑनर्स को रंग देना है, ऑनर्स को रंग देना है। अगर आपका सब्सिडरी पेपर का एग्जाम दे रहे हैं तो सब्सिडरी पेपर को फिल करना है। अगर आप जनरल सब्जेक्ट से, ना आपका सब्सिडरी है और ना आपका ऑनर्स पेपर है, तो आप यहाँ पे जनरल फिल करेंगे। अगर आप कंपोजिशन यानी कि हिंदी इंग्लिश 50 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम क्या फिल करेंगे, कंपोजिशन आपको फिल करना होगा, कंपोजिशन को रंग देना है। इसके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पेपर कोड लिखना होगा। पेपर कोड आपके एग्जाम में कुछ मिलेगा जो आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड क्या है, 35013 है। यह हिंदी और पेपर 1 का पेपर कोड यही था, पार्ट 1 का जो अभी एग्जाम हुआ था सेम टू सेम यही एग्जाम था। उसके जस्ट बाद में यहाँ पे परीक्षा केंद्र का कोड, यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे पीयूपी मोतिहारी का कोड दे रहा हूँ। आपके एग्जाम में हर बार चेंज होता रहता है। पीयूपी मोतिहारी का कोड पार्ट 1 के लिए 026 था, यानी कि पीयूपी जस्ट बगल में आप लिख भी सकते हैं, पीयूपी ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद में मान लीजिए यहाँ पे कंपोजिशन या ऑनर्स जो भी आपका पेपर होगा, जिस पेपर का आप एग्जाम दे रहे हैं उसे यहाँ पे रंग दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे ऑनर्स पेपर मैं रंग दिया हूँ। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए परीक्षा की तिथि डालना है, परीक्षा आपका किस तारीख को हो रहा है। मान लीजिए 27 जुलाई को आपका एग्जाम हो रहा है, तो इस प्रकार से आप 27 जुलाई फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पत्र विषय आपका किस एग्जाम का, किस पेपर का आप एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए हिंदी, उदाहरण के तौर पे हिंदी ऑनर्स का आप एग्जाम दे रहे हैं पेपर 3 का, तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, हिंदी ऑनर्स डालेंगे, सिर्फ हिंदी। और इसके बाद में यहाँ पे ऑनर्स लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ हिंदी। ऑनर्स के लिए तो आप ऊपर फिल कर ही दिए हैं कि हम ऑनर्स पेपर का एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पेपर कोड जो आपको यहाँ पे मिला है 35013 ही यहाँ पे आपको भी फिल करना है। इस प्रकार से पेपर 35013 फिल कर दीजिएगा। पेपर कोड और पेपर आईडी जो आपको क्या होगा वह आपके आंसर शीट पे मिलेगा। जो पेपर कोड होगा कुछ MIL हिंदी या हिंदी HN करके कुछ आपको मिलेगा, और पेपर आईडी जो होगा 35013 होगा। इस प्रकार से आप इसे फिल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इसमें कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। जो यहाँ पे देख रहे हैं परीक्षक द्वारा भरा जाएगा, परीक्षक द्वारा यह सेकेंड सीट भरा जाएगा। और इसके बाद पार्ट 2 का जो सेकेंड सीट है यह परीक्षक द्वारा भरा जाएगा, जो आपके कॉपी चेक करेंगे उसके द्वारा। लेकिन इससे पहले भी आपको यहाँ पे क्या करना है, आप BA होंगे तो BA, BSc होंगे BA, BCom जो भी होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे सेमेस्टर या भाग, तो भाग को आप लोग फिल करेंगे क्योंकि आप पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे पार्ट 2 भी फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से अपने पेपर को रोटेट कर लेंगे। जो यहाँ पे फर्स्ट पेपर था क्या, इसको रोटेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको अब ए वाला भाग क्या करना है, अब ए पार्ट 3 फिल करना है। आपको पार्ट 3 आपको फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे इसके लिए मैं रोटेट कर चुका हूँ। इसको ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा, परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। सबसे पहले में क्या पढ़ना है, कक्षा BA, BSc, BCom आपका जो हो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद भाग यानी कि आप किस पार्ट में है, पार्ट 2 फिल करना है। यहाँ पे तिथि डालना है, मान लीजिए 27 जुलाई 2022 को आपका एग्जाम हो रहा है, वो डाल दीजिएगा। वर्ष यहाँ पे सेकेंड वर्ष डाल दीजिएगा पार्ट 2 का। और यहाँ पे नीचे रंग भी देना है, पार्ट 2 और नीचे में 2 को रंग देना है, कुछ इस प्रकार से रंग दीजिएगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे तो पेपर आईडी जो आपको मिला है 35013 जो हिंदी ऑनर्स पेपर
2 का यही पेपर आईडी था पार्ट 1 एग्जाम के लिए। तो इस प्रकार से 35-0-13 मैंने लिखा है, तो 35 को यहाँ पे रंग देना है, 35 को रंग देना है, नीचे में 3 और उसके बाद 5 को रंगना है, इसके बाद क्या 0 का रंग देना है, 1 को रंग देना है। रंगने में ध्यान रखेंगे किसी दूसरे बॉक्स को आप रंगेंगे नहीं, अन्यथा जो समझ में नहीं आएगा वो आप अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा तो आपका एग्जाम क्या होगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये भरा गया, परीक्षार्थी द्वारा जो भरा जाएगा या भरा गया। अब इसमें आपको कुछ भी नीचे नहीं भरना है, परीक्षार्थी द्वारा जो बॉक्स भरना था सिर्फ इतना ही भरना था पार्ट 3 में, यह भरा चुका है। और पार्ट 4 में आप देखेंगे यहाँ पे पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 में देखिए सबसे पहले क्या भरना है, तो यहाँ पे पंजीकरण संख्या भरना है, जो ऊपर में सभी इसी प्रकार से होगा। इस प्रकार से यहां तक आप भरते हुए आएंगे, यहाँ पे 4 बॉक्स आपके लिए बच जाएगा। क्या, तो यहाँ पे 4 बॉक्स आपके लिए बच जाएगा जिसमें वर्ष डालना है। तो लास्ट में आप क्या वर्ष डालेंगे, 19 डाल देंगे, जिस वर्ष आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वह वर्ष डालना है यहाँ पे। उसके जस्ट नीचे में पेपर कोड डालना है। यहाँ पे पेपर कोड जो होगा, मान लीजिए MIL हिंदी जो कोड बनता है, MIL हिंदी करके जो कोड बनेगा कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और जो कोड होगा वह आप लिख दीजिएगा। नीचे में ऑनर्स पेपर का आप एग्जाम दे रहे हो तो ऑनर्स पेपर को साइन करना है, फिल करना है। अन्यथा सब्सिडी या कंपोजिशन जो भी आपका पेपर चल रहा है उस कंपोजिशन उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पेपर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यहाँ पे परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर ऊपर में फिल करना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे रोल नंबर यहाँ पे कितना है, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर। परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक फिल करना है, तो यहाँ पे अनुक्रमांक 20Z कुछ इस प्रकार से आपका जो भी होगा रजिस्ट्रेशन नंबर उससे फिल कर लीजिएगा। मान लीजिए 20 113 90 40 45 60 इस प्रकार से जो भी मैंने फिल किया। या इसके बाद यहाँ पे 2 को रंग देना है, जो ऊपर आप अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखेंगे उसी को नीचे फिल इन द ब्लैंक्स OMR शीट में रंगना है। रंगते वक्त ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे, अन्यथा आपका रिजल्ट क्या होगा, पेंडिंग हो जाएगा। इस प्रकार से अपने पूरे बॉक्स को फिल कर लेना है, क्या रंग देना है। उसके नीचे आप देखेंगे फिर से वर्ष पूछा जा रहा है, तो वर्ष 2 और 2 को नीचे क्या करेंगे, रंग देना होगा, नीचे 2 को रंग देना होगा। इसी के बाद यहाँ पे देखेंगे कॉलेज कोड पूछा जा रहा है। यहाँ पे कॉलेज कोड आप किस कॉलेज से, मोतिहारी MS कॉलेज का कोड कितना है, 139 है। जबकि पेपर आईडी यहाँ पे पूछा जा रहा है, पेपर आईडी कितना था, 35-0-13 आपको मैंने पहले ही बताया हूं। और इसके बाद परीक्षार्थी कोड, परीक्षा केंद्र का कोड यहाँ पे क्या होगा, 026 जिस सेंटर पे आप एग्जाम दे रहे हैं उस सेंटर का कोड यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे आपके कॉलेज का कोड फिल करना है। और यहाँ पे पेपर आईडी जो आपके हर सब्जेक्ट का अलग अलग और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेपर कोड बनाया जाएगा, जो आप ऊपर में फिल करेंगे उसको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि भर देना है, OMR शीट पे रंग देना है। उसके बाद अगर आप रेगुलर डायरेक्ट आपका एग्जाम एक भी पेपर बैक नहीं लगा है तो आप डायरेक्ट क्या फिल करेंगे, रेगुलर। अगर आपका एक पेपर बैक लगा हुआ है तो बैक पेपर फिल करना है। आपका यहाँ पे शिफ्ट डालना है, किस पाली में आप एग्जाम दे रहे हैं, पार्ट 1 फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में। जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसे चांस है कि 2 ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट या सेकंड। थर्ड शिफ्ट की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये आंसर शीट किस टाइम डिजाइन किया गया था, जिस टाइम 2019 से 22 वाले का पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था, तो आपका एग्जाम क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव हुआ था। उसी प्रकार का यह ऑब्जेक्टिव जो सेट जारी किया गया था सेम उसी दिन उसी टाइम डिजाइन किया गया था। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे होंगे तो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे फिल करना है। अगर सेकंड शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे हो तो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम आप ध्यान रखेंगे, ऊपर में जब आप हिंदी में लिखे होंगे तो नीचे में भी क्या लिखना है, हिंदी में ही लिखना है। अगर आप ऊपर में इंग्लिश में लिखे होंगे तो नीचे में भी इंग्लिश में ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, आपके पिताजी का क्या नाम है, तो पिताजी का नाम आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा जो आपके पिताजी का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम फिल करना है, तो यहाँ पे माता का नाम आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे में दिया गया है कक्षा, कक्षा आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे कक्षा क्या होगा, मान लीजिए BA BSc BCom जो भी हो आपका वह फिल कीजिएगा। और उसके नीचे में परीक्षा की तिथि, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 27 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 27 जुलाई ही मान लेते हैं, 27 जुलाई 2022 पूरा फिल कीजिएगा। उसके जस्ट में क्या फिल करना है, तो यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपके जस्ट नीचे में जो आप ये साइन दिख रहे हैं किस क्या है, तो एग्जाम जो कंडक्ट कराएंगे उस दिन जो टीचर गाइडिंग में होंगे वही टीचर यहाँ पे साइन करेंगे। और फर्स्ट में पेपर 1 में भी फर्स्ट में जो साइन देखे हैं जस्ट वही पेपर में क्या है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वही साइन है, यहाँ पे भी वही साइन है। जो दोनों नीचे, ऊपर और नीचे 2 जगह आपके कॉपी पर साइन होंगे और काफी इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपकी कॉपी पे ये साइन नहीं होता है तो आपकी कॉपी को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, माना जाएगा कि यह कॉपी जाली है, कहीं और से लाया गया है। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।